नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बेजान सा दिखने वाला बीज जो मिट्टी में गुम हो जाता है, आखिर कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? आज हम पौधों के इसी छिपे हुए जीवन के रहस्यों को खोलेंगे और उन ताकतों को समझेंगे जो इस जबरदस्त बदलाव को मुमकिन बनाती हैं। यही सवाल है। प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक ये एक ऐसा रहस्य है जो हम सबको हैरान करता है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं पौधे की ग्रोथ, तो इसका असली मतलब है क्या? देखिए, पौधे की ग्रोथ का मतलब सिर्फ पानी पीकर फूल जाना नहीं है। जैसे कोई सूखी लकड़ी पानी में फूल जाती है ना, ये वैसा नहीं है। ये एक परमानेंट चेंज है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें पौधे की एनर्जी खर्च होती है और इसे पलटा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि ये परमानेंट ग्रोथ होती कैसे है। चलिए पौधे के उन पावर हाउसेस को जानते हैं जो जिंदगी भर उसके बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जानते हैं, हम इंसानों और जानवरों की ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है, पर पौधे बिल्कुल अलग हैं। उनके पास एक तरह की सुपर पावर होती है जिसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, और इसका राज छिपा है मेरिस्टेम में। ये एक तरह के स्पेशल टिश्यूज होते हैं पौधे की जड़ और तने की नोक पर, जहां कोशिकाएं मतलब सेल्स जिंदगी भर डिवाइड होती रहती हैं। इसी वजह से पौधे लगातार बढ़ते रह सकते हैं। और ये ग्रोथ कितनी तेज होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। मक्के की जड़ का सिर्फ एक मेरिस्टेम, सिर्फ एक, हर घंटे 17,500 से ज्यादा नए सेल्स बना सकता है। कमाल है ना। और ये तो सिर्फ गिनती की बात हुई। साइज का क्या? एक तरबूज के अंदर एक छोटा सा सेल अपने ओरिजिनल साइज से 3.5 लाख गुना, जी हां, 350,000 टाइम्स बड़ा हो सकता है। ये एक्सपेंशन वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। लेकिन हर सेल एक ही पैटर्न में नहीं बढ़ता। इसके दो मेन तरीके हैं। एक है अरिथमेटिक ग्रोथ। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लाइन में ईंटें लगाना, एक के बाद एक स्टेडी पेस पर। इसमें एक सेल डिवाइड होता है तो एक मैच्योर हो जाता है और दूसरा आगे डिवाइड होता है। दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और ये तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव होता है। यहां हर नया सेल फिर से डिवाइड होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ती है। लेकिन असल दुनिया में जहां पानी, धूप, मिट्टी सब कुछ लिमिटेड होता है, वहां ग्रोथ इन दोनों का एक मिक्स होती है। ये एक एस शेप का कर्व बनाती है। शुरू में ग्रोथ धीमी होती है, जैसे लैग फेज कहते हैं, फिर एकदम से तेज हो जाती है, ये लॉग फेज है। और आखिर में जब रिसोर्सेस कम होने लगते हैं तो ग्रोथ फिर से धीमी होकर एक जगह ठहर सी जाती है, जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो अब तक हमने समझा कि पौधे बड़े कैसे होते हैं, पर ग्रोथ का मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है। पौधे अंदर से और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही जरूरी है जितना कि उनका बड़ा होना। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहीं पर असली जादू होता है। एक जैसी दिखने वाली बेसिक सेल्स अब स्पेशलिस्ट बनने लगती हैं। कुछ सेल्स मिलकर पानी ले जाने वाली पाइप्स यानी जाइलम वेसल्स बन जाती हैं। कुछ पत्तियां बन जाती हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाती हैं, और कुछ पौधे को सहारा देने वाली मजबूत फाइबर्स बन जाती हैं। तो हर सेल की जिंदगी का एक तय सफर होता है। ये एक सिंपल अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल के तौर पर शुरू होती है। फिर उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, फिर वो स्पेशलाइज होना शुरू करती है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और आखिर में वो मैच्योर होकर अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। और पौधे वो रिजिड नहीं होते। वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। इस कमाल की एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बटरकप का पौधा। पानी के अंदर उसकी पत्तियों का शेप अलग होता है और पानी के बाहर हवा में बिल्कुल अलग, ताकि वो दोनों जगहों पर आराम से जी सके। लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? ग्रोथ कब होनी है, कितनी होनी है, सेल को क्या बनना है, ये सारे फैसले कौन लेता है? चलिए अब पौधे के इंटरनल कमांड सिस्टम यानी उन केमिकल मैसेंजर्स से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे से ये पूरा शो चलाते हैं। ये हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या शॉर्ट में पीजीआरस। ये एक तरह से पौधों के अपने हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये सब मिलकर पौधे की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं, सेल डिवीजन से लेकर फल पकने तक और मुश्किल हालात से लड़ने तक। और मजे की बात यह है कि इन पावरफुल केमिकल्स की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई भी चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे के एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से,
उन्होंने देखा कि घास का एक छोटा सा पौधा हमेशा रोशनी की तरफ झुक जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, पर उसका रिजल्ट बहुत प्रोफाउंड था। उन्होंने देखा कि जब घास के पौधे की नोक पर रोशनी पड़ती है तो वो झुक जाता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नोक को एक छोटी सी टोपी से ढक दिया, पौधे ने झुकना बंद कर दिया और टोपी हटाते ही वो फिर से रोशनी की तरफ झुकने लगा। इससे यह साफ हो गया कि पौधे की नोक ही कोई सिग्नल नीचे भेज रही है जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, और यही सिग्नल था ऑक्सिन, दुनिया का खोजा जाने वाला पहला प्लांट हार्मोन। हर पीजीआर का अपना एक खास काम होता है। जैसे ऑक्सिन, जिसे हम रूटिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, कलमों में जड़ें उगाने में मदद करता है। जिब्रेलिन गन्ने के तने की लंबाई बढ़ाता है, जिससे 20 टन प्रति एकड़ तक पैदावार बढ़ जाती है। एथिलीन, जो एक गैस है, फलों को पकाने का काम करती है। और एबीए, ये मुश्किल वक्त में पौधे का सबसे बड़ा साथी है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक पौधा अपनी अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच कैसे तालमेल बिठाता है। खास तौर पे जब पानी की कमी हो, यानी सूखा पड़ रहा हो, तो एब्सिसिक एसिड या एबीए एक हीरो बन के सामने आता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये फौरन ग्रोथ को रोक देता है और पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें बंद कर देता है ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। ये पौधे का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक पौधा कोई पैसिव चीज नहीं है। ये एक डायनामिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर एक तरफ इसके जीन्स और पीजीआर्स हैं जो इसका इंटरनल प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया है, रोशनी, पानी, तापमान। और पौधा इन दोनों के बीच लगातार एक डांस करता रहता है, एक संतुलन बनाता रहता है। और ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक पौधा अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकता है, अपनी ग्रोथ को खुद डायरेक्ट कर सकता है और मुश्किलों का सामना करने के लिए स्ट्रेटेजी बना सकता है, तो क्या ये हमारे चारों ओर की इस हरी भरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल देता?